हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th के मंथली एग्जाम मिनिस्टर अक्टूबर। आज हम लोग जो है क्लास 10th के सोशल साइंस के ओरिजिनल पेपर के सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आप लोग 100% आप लोगों का ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप लोग का विषय कोड 111 रहने वाला है और फुल मार्क्स आप लोग का 50 नंबर का रहेंगे और 25 नंबर का आप लोग का सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, जरूर से एक बार से शेयर कर दे। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करवा दिए हैं, नहीं देखे तो चैनल को विजिट करके देख लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। आप लोगों को देखना है क्या क्या है। आप लोगों को 1 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक में आप लोगों का 2 अंक निर्धारित है। प्यारे बच्चों, चलते हैं स्क्रीन की ओर। पहला नंबर प्रश्न क्या क्या है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? दोनों में क्या क्या आप लोग औद्योगिक औद्योगिक क्रांति क्या है? तीनों में क्या क्या दल बदल कानून किस पर लागू होता है? चार नंबर क्या क्या आप लोग लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? पांच नंबर क्या क्या आप लोग को विदेशी विदेशी निक्स से आप क्या समझते हैं? छह नंबर क्या क्या आप लोग निजीकरण से आप क्या समझते हैं? आप लोग को 7 नंबर में देखना है। 7 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को? बिहार ने नहरों के विकास से संबंधित वस्तुओं को लिखे। तो 8 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को? बिहार में दो तापीय विद्युत का उल्लेख करें। नौ क्या कह रहे हैं आप लोग को? भूकंप के प्रभाव को उल्लेख करें और वाले दो उपायों को लिखें। 10 नंबर क्या कह रहे हैं आप लोग को? सुखाड़ में का नमी बनाए और बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग ये 11 से 18 में से आप लोगों को किन्हीं आप लोगों को 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आप लोगों को? विश्व बाजार के लाभ और हानि को लिखे। 12 में क्या करें आप लोग? 1929 के आर्थिक कारणों के संक्षेप वर्णन करें। 13 में क्या करें आप लोग? भारतीय लोकतंत्र सफल का वर्णन करें। 14 नंबर में आप लोग को देखना है क्या करें आप लोगों को? भारतीय चक्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। 15 में क्या करें आप लोग को? वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव का वर्णन करें। 16 में क्या करें आप लोग को? भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। 17 में क्या करें आप लोग को? बिहार में कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। 18 में क्या करें आप लोग? बिहार के कृषि आधारित उद्योग का वर्णन करें। चलिए आप लोगों को डायरेक्ट आंसर कवर करवा रहे हैं। आंसर में क्या कह रहे हैं आप लोगों को? पहला नंबर का आंसर देकर के उतारना है आप लोगों को। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और तकनीकी संबंधों का सामान्य बढ़ावा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दोनों में क्या कह रहा है आप लोगों को? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों की तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण काफी बड़ी बदलाव आया और इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया और औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग का सबसे पहले आर टाइबिल के अपनी पुस्तक ऑनलाइन ऑनलाइन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस इंग्लिश सन 1844 में किया। तो चलिए पहले बच्चों, आप लोगों को देखना है 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। आप लोगों को आंसर देकर के आप लोगों को उतारना है। सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़कर या पार्टी के विपक्ष के अलावा करने हेतु स्थिति में उनके सदस्यों को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। तो चलिए पहले बच्चों, आप लोग को 4 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को? 4 नंबर आंसर देकर के उतरना है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही शासन प्रणाली है और जिसमें आम लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और लोकतंत्र में नागरिकों को यह तय करने का अधिकार होता है कि देश पर कौन शासन करेगा और कैसे शासन करेगा। लोकतंत्र की कुछ खास बातें यह है। 6 नंबर में आप लोगों मेरे बच्चों, आप लोगों को देखना है 6 नंबर में क्या कह रहा है। आप लोग को आंसर देकर के उतारना है। निजीकरण तात्पर्य कि किस प्रकार की कोई संपत्ति व्यवस्था सरकार के स्वामित्व में चला गया हो और इसे आम तौर पर सरकारों को पैसा बचाने और क्षमता बचाने में मदद मिलती है और जिसके निजी कंपनियों को माल को अधिक तेजी से और 12 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को? आंसर देकर के होता है लघु उत्तरीय का आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय का 1929 के आर्थिक संकट को
महामदी महामदी नाम से जाना जाता है और यह आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी 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 थी और इसकी शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार के गिरने से हुई थी और इस घटना को काल मंगलवार ब्लैक और ट्यूसडे से भी जाना जाता है और यह संकट दुनिया भर में फैल और अगले एक देश तक दुनिया के ज्यादातर देशों को आर्थिक गतिविधियों में ठप रही। 13 नंबर में आप लोग को देखना है, 13 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, देश में लोकसभा के चुनाव का दौर चल रहा है और कहा कहा कि यह जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में चुनाव को एक उत्सव की भांति लिया जाता है और भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा और हमारा निर्वाचन आयोग के कई विकासशील एवं अल्प विकासों को देश में होने वाले चुनाव से संचालन रहेगा। तो 16 नंबर में आप लोग देखना है, 16 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को आंसर देकर के उतारना है। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष के तर्क और वैश्वीकरण के पक्षों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है और अधिक से अधिक कंपनियों में दूसरे देशों को अपना कारोबार स्थापित कर रही है और इसे एक स्थान पर लोग के लिए रोजगार अवसर बढ़ रहा है। तो चलिए पहले बच्चों आप लोग 18 नंबर को उतार लेना है। चलिए पहले बच्चों आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।